आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि करंट किसे कहते हैं। तो आमतौर पे हम लोग करंट को बिजली के साथ जो है एसोसिएट करते हैं और बिजली की चीज़ों में हम लोग करंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग करंट की डेफिनेशन पे आएँ तो करंट कहा जाता है, करंट को जिस तरह से हमने डिफ़ाइन किया है, जब भी हमारे पास फ्लो ऑफ नेट चार्ज होगा तो उससे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि हमारे पास जब भी चार्ज फ्लो करेगा, नेट चार्ज फ्लो करेगा, जो नेट है इसका मतलब है टोटल चार्ज, यानी कि जब भी हमारे पास कोई टोटल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा हम लोग कहेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे पास आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है? तो हमारे पास करंट बिल्कुल फ्लो हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। तो जब भी हमारे पास अब यहाँ पर नेट चार्ज दो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, नेट यानी टोटल चार्ज, तो दो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो क्या यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि क्या नेट चार्ज फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर भी करंट फ्लो हो रहा है। चलें एक अगली एग्जांपल देखते हैं। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पर एक जगह एक तरफ से दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है और उसी तरफ से हमारे पास इस तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या यहाँ पर हमारे पास नेट चार्ज फ्लो होगा? तो ये अक्सर लोगों को देख के लग सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास टोटल चार्ज ज़ीरो बचेगा, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के फ़्लो का क्या मतलब है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज का फ़्लो है, इसका जो बुनियादी मतलब है वो मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो। यानी हमारे पास नेगेटिव चार्ज का जब भी फ़्लो होगा तो वो एक आम सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ़्लो होगा। देख के भी ये बात समझ आती है। जब भी हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर से हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो कर रहा है, हमारा मतलब है कि यहाँ पर जो एटम्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन इधर अगर हम लोग आएँ तो क्या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने का मतलब ये है कि हमारे पास प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम्स के प्रोटॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और इसकी वजह यह है कि प्रोटॉन्स, याद रखें, कभी भी जो है वो फ्लो नहीं करते इस तरह से, क्योंकि प्रोटॉन्स बहुत फिक्स्ड होते हैं एटम्स में, वो इस तरह से निकल के मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। और इसीलिए जब भी हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन्स मूव हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मूव होना बेसिकली बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के मूव होने का यह मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर से यहाँ पर मूव हो रहे हैं, यहाँ पर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि या तो यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, या इसी को हम लोग दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इधर से इधर पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज के मूव होने का मतलब है कि जहाँ वो जा रहा है उधर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, या नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। इसलिए चार्ज जब भी प्रोड्यूस होता है या फ्लो होता है ना, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से कभी भी प्रोटॉन्स के फ्लो से मूव नहीं होता। हमेशा चार्ज जो है वो फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इस एग्जांपल में आए तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? एक और तरीके से हम लोग इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब यही है कि दूसरे अल्फाज में जो असली में हो रहा है वो ये कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, या नेगेटिव चार्ज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ही डायरेक्शन में दो नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं, तो हमारे पास नेट नेगेटिव चार्ज तो होगा। तो ये इन कंडीशन में या इस कंडीशन में दोनों सेम चीज़ें हैं, हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। तो चलें एक और एग्जांपल को देखते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में आपका क्या ख्याल है, करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब ये एग्जांपल भी अगेन इंटरेस्टिंग है। एक ही सिम्प में हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी जा रहा है, एक ही सिम्प में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा है। अब ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हम इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करेंगे, जो कि असली चीज़, जो असली फिजिकल चीज़ जो मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और यहाँ इसके ऑपोजिट सिम्प में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं।
तो अब यहाँ पर अक्सर लोगों को लग सकता है कि ये तो चार्ज मूव हो रहा है, इधर भी चार्ज जा रहा है, इधर भी चार्ज जा रहा है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि नेट करंट, टोटल करंट मूव नहीं कर रहा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, तो सेम चीज़ हो जाएगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, नेट चार्ज मूव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों एग्जांपल्स में, ये दोनों सेम है, हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा। चलिए, ये तो एक बेसिक आइडिया था। अब हम लोग चलते हैं असली जो है वो सर्किट की तरफ। तो ये मैंने एक जो है सर्किट लिया है। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल सर्किट है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एक बार अपनी बुक में या अपनी पिछली क्लासेस में एक बार तो इस तरह की डायग्राम देखी होगी। तो ये एक सर्किट है और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ये हमारे पास वायर है। तो ये हमारे पास एक वायर है, तो ये हमारे पास एक वायर है। तो ये तो हमारे घरों में जो आम तारें होती हैं वो हैं, और हमें पता है तार के साथ, ये आप सबने देखा होगा, तार के साथ बल्ब, हमने ये बल्ब लगाया हुआ है, कुछ भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये पूरा एक सर्किट है, ये पूरी एक तार कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमारे पास बैटरी है, सेल है हमारा, जैसे क्लॉक के अंदर सेल हो गया, जो कि इसको एनर्जी देगा और बल्ब चलेगा। और यहाँ पर ये जो आप चीज़ देख सकते हैं, ये मुझे उम्मीद है पता होगा, ये आपको पता होगा, ये स्विच है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्विच है, तो ये हमारे पास स्विच है। तो बेसिकली जो आप बटन दबाते हैं वो आप इधर प्रेस करते हैं। तो अभी ये डिसकनेक्टेड है, तो जब डिसकनेक्टेड है तो आपके पास जो है ये बल्ब कभी भी लाइट अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम अभी आगे देखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ दबाते हैं तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाता है और आपके पास आपका बल्ब जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो तो कर रहा है, हमें ये तो पता है, लेकिन वो कैसे फ्लो करता है और यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये जो बैटरी है, ये आपको पता होगा कि ये वाली बैटरी है। ये जो मैंने बैटरी बनाई है अभी इस जगह पर, ये मैंने बैटरी का सिंबल बनाया है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो इस तरफ होगा, और यहाँ पर ये बैटरी का जो है नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस तरीके से ये जो है मैंने इसका सिंबल बनाया है। लेकिन ये जो हम घरों में आम बैटरीज यूज़ करते हैं, ये वो वाली जो है हमारे पास बैटरी है। तो अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि इस वायर में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वायर है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, तो ये वायर के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। वायर एटम से बनी है और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं। और ये ऑफ कोर्स बहुत बड़े ड्रॉ हो गए हैं, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बनाए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैंने एटम्स क्यों नहीं बनाए, मैंने इलेक्ट्रॉन्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो एटम्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें मेटल्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, हमें पता है कि हर मैटर जो है वो हमारे पास एटम से बन के बना है। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास इस तरह से एटम्स हैं, हर मैटर के अंदर हैं। तो नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास जो एटम्स हैं ना, उनके अंदर हमारे पास जो नॉर्मल तरह के मेटल्स होते हैं, यानी नॉन मेटल्स जो हम नॉर्मल मैटर विजुलाइज करते हैं उस तरह के हैं। तो इनके अंदर एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ आयोनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के पास ही हैं, और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास ही होते हैं। तो ये जो मैंने बाहर शेल्स ड्रॉ की हैं, ये इनकी वैलेंस शेल्स हैं। अंदर वाली शेल्स हो सकते हैं और बहुत सारे शेल्स हैं, लेकिन ये मैंने वैलेंस शेल्स ड्रॉ की हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड है या जो भी है, आयोनिक बॉन्ड में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जा रहा है ना, तो वो फिर एक पूरा यूनिट बना देता है। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पूरे यूनिट के पास ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एटम्स हैं या वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूट्रल हैं। वैसे तो ओवरऑल तो हर मैटर न्यूट्रल ही है अगर हमने उसको चार्ज नहीं किया तो, लेकिन इसके अंदर ये जो एक एटम है ये भी न्यूट्रल है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने बीच में एक बड़ा प्लस बनाया है, इसके अंदर कई सारे प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर सेम हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है वो रिलीज़ नहीं, एस्केप नहीं हुए हुए, अपने जो मालिक के पास ही हैं। तो ये तो नॉन मेटल्स हैं। लेकिन मेटल्स में क्या होता है हमारे पास, कि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, जो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकें। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतने एनर्जेटिक होते हैं कि ये एटम से निकल जाते हैं, और अब ये इस पूरे मेटल के अंदर इस तरह से घूम रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, और एक रैंडम मोशन में घूम रहे होते हैं।
इसको हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मेटल्स के अंदर ये सबसे यूनिक चीज़ है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास मेटल्स के बॉन्ड्स भी होते हैं। ये पूरा पॉजिटिव बन गया तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास एक पूरा जो है यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। अब हम देखेंगे मेटल्स के अंदर हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही तो हमारे पास करंट होगा। हमें पता है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो है, बेशक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे मूव होने के लिए, तो तभी तो हमारे पास करंट फ्लो कर पाएगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करेंगे, इनको तो एटम्स ने पकड़ के रखा हो, यहाँ पर ये मूव कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है, जबकि मेटल्स के अंदर करंट फ्लो करता है। तो ये जो आपकी वायर्स हैं ये मेटल्स की बनी होती हैं, कॉपर की, जिंक की, ताकि हमें हमें यहाँ पर करंट चाहिए तो हम इनको मेटल्स का बनाते हैं ताकि करंट फ्लो कर सके। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के साथ नहीं जुड़े हुए, अब ये वैसे ही घूम रहे हैं इन वायर्स के अंदर। तो ये मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे होगा क्या। अब अगर मैं इधर वापस आऊँ तो अब होता ये है कि यहाँ पर मैं अपने स्विच को ऑन करता हूँ और देखते हैं कि होगा क्या। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा तो पहले पहले क्या हो रहा था, पहले जब मैंने स्विच को ऑन नहीं किया हुआ था तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे इन वायर्स के अंदर ये भी मूव कर रहे थे, लेकिन ये अपने रैंडम मोशन में एक किस्म के वाइब्रेट करते हैं। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ये अपनी ही जगह पर, तकरीबन अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का इधर उधर मूव करता रहेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन एक पोर्शन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज कर देंगे, हम लोग एक क्लोज्ड सर्किट बना देंगे। तो मैं स्विच को क्लोज करता हूँ। अब क्या होगा कि अब इस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, और इसका हम लोग बैटरी का पूरा का स्ट्रक्चर पढ़ें तो हमें ये बात समझ आएगी कि कैसे। लेकिन ये एक फिनोमेनन है, जैसे ही हम लोग वायर्स मैटर कंडक्टर क्लोज सर्किट बना देंगे बैटरी के साथ, तो ये डिज़ाइन ऐसे होती है, इसके अंदर कुछ ना रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। उन रिएक्शन की वजह से इन इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जो हैं इस बैटरी के अंदर से नए इलेक्ट्रॉन्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे, उन केमिकल रिएक्शन की वजह से निकलते हैं। और असल में होता ये है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और पॉजिटिव टर्मिनल में कम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब रिएक्शंस होती हैं तो यहाँ पर से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस सर्किट में, यानी इन वायर्स के थ्रू जाना शुरू हो जाते हैं, ताकि दोनों तरफ न्यूट्रल हो जाए। जो नेचर है वो हमेशा इक्विलिब्रियम चाहता है, एक न्यूट्रल चीज़ चाहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर कम, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर यहाँ पर जाना चाहते हैं। अब होगा क्या कि उन्होंने रास्ते में इधर से जाना है तो वो जाते जाते इनको भी मूव करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से पूरी जो वायर है इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो उसे हल्का फुल्का मूव कर रहे थे, अभी यहाँ पर से ये उठ कर यहाँ पर जाएगा, ये सारे एक सर्किट में मूव करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर से अगर ये आगे चला जाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद इधर चला जाएगा, ये सारे आगे, और पीछे बैटरी से नए इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और इधर जाकर प्लस में घुसते जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास सर्किट चलना शुरू हो जाएगा। और बैटरी ख़त्म तब हो जाएगी जब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं और निकलने के लिए। चलें इसको हम लोग जो है वो एक आखिरी सिमुलेशन के साथ इसको ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये एक सिमुलेशन है जो कि मैंने खुद बनाई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है, एक वायर को मैंने जूम किया हुआ है। तो ये एक वायर है, ये एक बड़ी वायर हो गई सर्किट की, उसको मैंने जूम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है कि आपको ये इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें मूव कर रही हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अभी स्विच ऑफ है, मैं यहाँ पर क्लिक करके स्विच को ऑन कर सकता हूँ। इस सिमुलेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी स्विच ऑफ है, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन अभी भी मूव कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, ये भी मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी रैंडम मोशन में, बस हल्का फुल्का इधर उधर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको फास्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप स्लो करके इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये बस हल्का फुल्का इधर वाइब्रेशंस में मूव कर रहे हैं, जबकि अगर मैं फास्ट करूँ तो इस तरीके से ये वाइब्रेशन में मूव कर रहे हैं। अभी कोई इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं तय करें, लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो अब अगर आप नोटिस कर सकें तो ये ऑफ स्विच है, ये ऑन स्विच है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से ड्रिफ्ट करना शुरू हो गए हैं, एकदम से बहना शुरू हो गए हैं। अभी भी ये वाइब्रेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एक आगे की तरफ एक फ़्लो में बहना शुरू हो गए हैं। ये ऑफ है, सिर्फ रैंडम मोशन, लेकिन इसके अंदर ये ड्रिफ्ट भी करना शुरू हो गए हैं।
तो यहाँ पर आप स्लो करके देख सकते हैं कि पहले ये ऑफ था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं। तो एनीवेज ये एक सिमुलेशन थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए अब इधर वापस आते हैं और इधर आकर एक फाइनल चीज़ देख लेते हैं। तो हमने देख लिया कि करंट जो है वो फ्लो ऑफ नेट चार्ज है, और एक वायर के अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी हमने देख लिया है कि उसके अंदर जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन करंट का एक फार्मूला भी है। आप करंट के फार्मूले से क्या मुराद है? अगर आपसे आकर को पूछे कि इस वायर का करंट बताओ कितना है, तो आप कहेंगे कि फ्लो ऑफ नेट चार्ज हो। पूछेगा कि कितना चार्ज मूव हो रहा है, तो अब यहाँ पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप उसको ये नहीं बता सकते चार्ज कितना मूव हो रहा है, क्योंकि चार्ज डिफरेंट एंगल से आप देखें तो डिफरेंट मूव हो रहा है। अगर आप देखेंगे 1 घंटे में कितना मूव हुआ तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा होगा, अगर आप देखें आधे घंटे में कितना मूव हुआ वो कम होगा। तो आप उसको टाइम के हिसाब से बता सकते हैं कि 1 सेकंड में इतना मूव हो रहा है, 2 सेकंड में इतना मूव हो रहा है। इस वजह से करंट जो है इसका हमारे पास यूनिट होता है, करंट का हमारे पास यूनिट होता है कूलॉम्स पर सेकेंड। यानी कि कितने कूलॉम्स ऑफ चार्ज 1 सेकंड में मूव कर रहा है, ये हमारे पास करंट है। कूलॉम्स आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, चार्ज पर चार्ज का यूनिट है। तो हमारे पास जो चार्ज का फॉर्मूला है, जो करंट का फॉर्मूला है वो है आई। करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जितना चार्ज होगा हमारे पास क्यू, उसको हमने डिवाइड कर देना है हमारे पास टोटल जितना टाइम है, तो हमारे पास कूलॉम्स पर सेकंड में हमारा करंट आ जाएगा।